हेलो। तो भाई ये वीडियो थोड़ा स्पेशली मैंने अर्जेंट में बनाया है। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, तो प्लीज़ अगर एंड तक देख सको तो शायद आप समझ सको कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। कैसा है ना कि ये डिबेट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसको विनर होना चाहिए था, कौन विनर हो गया, और मतलब जो भी था, लेकिन विनर तो डिसाइड हो गया और लोग कहीं ना कहीं उसमें एक्सेप्ट कर भी चुके थे। लेकिन कैसा हो रहा है अभी, एल्विश के जो फैन हैं वो कहीं ना कहीं अभिषेक को नीचा दिखा रहे हैं, कभी मनीषा को नीचा दिखा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, और पता नहीं किसका कितना वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो पॉइंट्स है ना वो क्लियर हो जाने चाहिए और थोड़ा लोगों को ना रियलिटी चेक मिलना चाहिए। स्पेशली जो लोग मनीषा या अभिषेक को डिफेम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब कौन लोग कर रहे हैं वो आपका दिल जानता है, अगर आप कर रहे हो तो आप भी समझ लो। कैसा है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो अगर एंड तक मैं फिर से बता रहा हूँ कि एंड तक देख सको तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए क्योंकि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही। तो स्टार्ट करते हैं कि आप बात करते हो डिजर्विंग की, है ना। बिग बॉस डिजर्व कौन करता है? तो बिग बॉस डिजर्व तो वो करता है जिसका इन्वॉल्वमेंट शो में रहा हो, स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड में कौन थे? अभिषेक, मनीषा, खत्म। ठीक है, बाकियों को तो मैं कंसीडर भी नहीं करता, एल्विश हाफ के बाद आए तो ये। दूसरा, भाई बिग बॉस जो है ना वो ओपिनियन का शो है। ठीक है, इस बार होस्ट को शायद कुछ अलग लगा क्योंकि उनको उनके हिसाब के विनर चाहिए थे, तो उन्होंने ये चीज डाल दिया कि ओपिनियन जरूरी नहीं है। जबकि पिछले अगर आप 10 सीजन भी उठाओगे ना, तो जिसमें किसी बंदे ने अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है ना, उसको होस्ट ये बोलते हुए नजर आते हैं कि ये ओपिनियन का ही तो शो है, आप क्या कर रहे हो, ये ओपिनियन का ही तो शो है, यहाँ ओपिनियन रखना है, यहाँ हाथ पैर थोड़ी ना कोई चला सकता है। तो भाई जब ये ओपिनियन का शो है तो अभिषेक तो ओपिनियन रख रहा है ना, हमेशा रखा है उसने, तो आप उसको इस सीजन में गलत बता दिए क्यों? पूजा भट्ट पूरा उसमें ओपिनियन जरूरी नहीं ओपिनियन, जबकि पूरे सीजन में अम्मा बनी बैठी थी वो, तब किसी को नहीं दिखा, तब मेकर्स को समझ में नहीं आया कि तुम क्यों दूसरों की अम्मा बनी बैठी हो। लेकिन अभिषेक ने अगर ओपिनियन डाल दिया तो वो बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि वो पूजा के अगेंस्ट चला गया, घर की अम्मा के अगेंस्ट चला गया ना वो, इसलिए वो बुरा हो गया। मनीषा अम्मा के अगेंस्ट चली गई तो वो बुरी हो गई, क्योंकि मनीषा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखी है, उसने हमेशा क्लियर किया है, वो उसने ये नहीं देखा कि सामने पूजा भट्ट है या कौन है, उसने अपना जवाब बराबर दिया, तो वो बुरी हो गई। तो ओपिनियन का शो है तो ओपिनियन रखना बनता है, जहां जरूरी है वहां देना पड़ता है। एक और पॉइंट आया कि भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बात में ओपिनियन दिया जाए। करेक्ट है, हर बात में ओपिनियन नहीं दिया जाएगा, लेकिन हर बात में चुप भी रहना सही नहीं है। जब एल्विश आए स्टार्टिंग में, तो आने के बाद कुछ जगह 2-3 जगह उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, एंटरटेनमेंट वाइज ही वॉज फाइन, कोई डाउट नहीं। लेकिन ओपिनियन की बात आएगी तो वो कहीं थे ही नहीं, कहीं भी नहीं थे। जैसे मनीषा हो या अभिषेक हो, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, हर चीज़ में बोला, हर चीज़ में अपने झगड़े हो गए इनके, इनको नीचा दिखा दिया, इनको पता नहीं क्या क्या बोला, इन्होंने भी क्या बोला। लेकिन शो तो वही है ना भाई। अगर हर कोई अपना प्रेजेंस बस फील कराए और चुप रहे तो आपका शो कौन देखेगा? बिग बॉस कौन देखेगा? मान लो जिस तरह से एल्विश रहे हैं शो में, ठीक है, जिस तरह से एल्विश रहे हैं शो में, जिस तरह से जिया शंकर रही हैं शो में, अगर इस तरह से आपके 14 के 14 कंटेस्टेंट रहे तो आपका शो कौन देखेगा? तब आप बोलोगे कि हर चीज में ओपिनियन जरूरी नहीं होता। अरे ओपिनियन देगा नहीं तो बंदा देखेगा क्या? मन पड़ेगा, मन पड़ेगा। जैसे वो महेश भट्ट आते हैं, खामोशी में बात करते हैं, हाँ, और ऐसे देख के हम लोग ऐसे देखेंगे, खामोशी में बात करेंगे, खामोशी में समझेंगे, खामोशी में बिग बॉस देखेंगे। हाँ, ये वो चल रहा है क्या? ओपिनियन तो देना पड़ेगा ना, पब्लिक देख रही है, पब्लिक आपके मन को तो पढ़ेगी नहीं, है ना। पब्लिक तो आपके मन को नहीं पढ़ सकती, उनको तो देखना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहां ओपिनियन देने का ये मतलब नहीं होता कि कोई फालतू के पंगे में पड़ रहा है।
उसका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, वो जो लोगों तक पहुंच रहा है, जो लोग उनको वोट करेंगे। ये है मुद्दा, इसलिए लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो कि एल्विश नहीं देते। तो एल्विश से बेहतर अभिषेक और मनीषा हैं, इस शो में रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनका हक ज्यादा बनता है। अब आप बोलोगे वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड, अरे अभिषेक ने अपना ओपिनियन रख दिया, वाइल्ड कार्ड मेरे हिसाब से विनर नहीं है। क्या गलत है इसमें? वो बंदा फर्स्ट डे से आया और 56 डेज रहा, कोई बंदा 15 से 20 दिन आके ट्रॉफी लेके चला गया। अनफेयर नहीं है? अनफेयर है ना भाई, कि 56 दिन की मेहनत और 20 दिन की मेहनत में फर्क होता है ना। हाँ, ये मेन सीजन होता बिग बॉस का जो 4 महीने चलता है, और कोई 1 महीने के बाद आता और 3 महीने रहता, तो मैं समझता कि चल 3 महीना भी कम नहीं होता। लेकिन 20 दिन और 56 दिन में फर्क होता है। ये चीज मेकर्स को समझ नहीं आई भाई। बंदा इतना ज्यादा उसको लगना, ये बात, ये ऐसे ही नहीं होता। किसी की मेहनत पे आपने पानी फेर दिया, और पानी ही नहीं फेरा, आपने उसको जलील भी किया, उसको नीचा भी दिखाया। लास्ट टू लास्ट वीकेंड के बाद से जब से उसके पीछे पड़े हो, सिर्फ उसको नीचा दिखाया आपने, कि आपको ऐसा लगता है आप घमंड में हो, आप इसमें हो, आप उसमें हो। अरे भाई, अगर वो बंदा ये ना बोले कि मैं अपने आप को विनर देखता हूं, उसने ये बोला तो आपने उसको विलन बता दिया। अगर कोई कंटेस्टेंट ये बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं विनर अपने आप को देखता हूं, मेरे हिसाब से एल्विश विनर है, मेरे हिसाब से पूजा भट्ट विनर है, तो आप उसको विनर, तब आप उसको गालियां मारोगे कि आप खुद को ही विनर नहीं समझ रहे हो, तो हम कैसे समझे? क्योंकि ये पहले भी हुआ है शो में, जब किसी ने ऐसा बोल दिया, नहीं मुझे लगता है ये डिजर्विंग है, तो आपने पलट के बोला, यानी कि आप समझते हो आप डिजर्विंग नहीं हो। और अगर बंदा ये बोलता है कि मुझे लगता है मैं डिजर्विंग हूं, सामने वाला नहीं है, तो आप बोलते हो कि आपके अंदर ईगो है। पहले तो मेकर्स को डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली। तो ये चीज मेरे समझ के बाहर है कि किसी का कॉन्फिडेंस भी उसके लिए नेगेटिव हो सकता है। उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि हाँ, मैंने इतना किया है शो के लिए, मुझे लगता है मैं विनर हूं, और मुझे नहीं लगता वाइल्ड कार्ड जीतने के लायक है। क्योंकि इस OTT की बात करें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर दोगे। और ऊपर से एक और चीज बता दूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि 20 दिन, सिर्फ इसलिए कि 20 दिन में आपका कोई ओपिनियन भी नहीं रहा। 20 दिन में 10 दिन, स्टार्टिंग के 5 दिन आपके थोड़े बहुत झगड़े झंझट हुए, उसके बाद आपका मनीषा और अभिषेक से अच्छी बॉन्डिंग रही, और आखिरी के हफ्ते में आपने एज यूजुअल जो सब करते हैं घर वाले, वो पूजा भट्ट की भक्ति में लग गए। पूजा जी सही है, ये सही है, वो सही है, पूजा जी सही है, ये सही है, वो सही है, जो सब करते थे आपने भी वो किया। ठीक है, वो आपका पर्सनल इक्वेशन है, बट मैं ये बता रहा हूं कि उस बेसिस पे शो नहीं जीत सकते। लेकिन मेकर्स का कहीं ना कहीं यही मानना है कि आपने पूजा जी के साथ अच्छा बना के रखा ना, तो आप डिजर्व करते हो। तो इस जगह पे अभिषेक और मनीषा पीछे हो गए, क्योंकि वो अपने लिए खड़े हुए, उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, उन्होंने पूजा के अगेंस्ट बोला, तो वो गलत हो गए, वो बुरे हो गए, वो डिजर्विंग नहीं रहे। तो ये मेकर्स की मुझे लगता है थॉट प्रोसेस है कि अगर आपको शो जीतना था तो आपको पूजा से बना के रखना था, उसके गुड बुक्स में रहना था। फिर एक और मुद्दे पे आता हूं, ये भी एक पॉइंट है। जब पूजा ने चिल्ला चिल्ला के कहा छोटे लोग, छोटी सोच, सबने सुना। अभिषेक ने वहां पे आवाज उठाई कि आप छोटे लोग कैसे बोल सकते हो। वहीं पे उसके बगल में एल्विश था, वो भी सारी चीजें सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था। लेकिन जब अभिषेक और एल्विश का ये डिस्कशन हुआ कि जब उन्होंने छोटे लोग बोला, तो वहां पे एल्विश का ये कहना था, यार मैंने छोटे लोग नहीं सुना। मतलब सीरियसली, मतलब एकदम खुला झूठ कि छोटे लोग नहीं सुना। जबकि आपको याद दिला दूं कि आप उसके बाद जाकर आपने पूजा से बात करी थी कि आपने छोटे लोग क्यों बोला ऐसा, जिसपे पूजा आपको एक्सप्लेन करने में लगे, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वो मीन नहीं कर रही थी, ऐसा कर रही थी, आपको याद दिला दूं। तो ये जो आपने कंप्लीटली जो एकदम खटाक से झूठ बोला ना कि मैंने छोटे लोग सुना ही नहीं, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप पूजा की इमेज क्लियर कर रहे थे, कि आप पूजा के बैड बुक्स में नहीं आना चाहते थे, आप उनके गुड बुक्स में ही रहना चाहते थे। जो कि अभिषेक को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया, उसने भी स्माइल करके छोड़ दिया। और किसी को भी समझ में आता है कि जो इतना बड़ा मुद्दा हुआ, जिसपे इतना बड़ा बवाल हुआ,
जिसपे अभिषेक ने इतने बहस की, इतना झगड़ा किया, वीकेंड के वार पे चला वो, आपने सीधा ही मना कर दिया कि छोटे लोग तो मैंने सुना ही नहीं भाई। वाह, कमाल है यार। मतलब ये जो चीजें हैं, यहां पे आवाज नहीं उठाना आपको लगता है कि सही था? छोटे लोग का मतलब आपको नहीं पता क्या होता है? छोटे लोग किसे बोलते हैं? छोटे लोग, छोटी सोच, उनको तो घमंड है कि वो बहुत बड़ी नवाब हैं, लेकिन आप लोग को तो होना चाहिए, जैसे कि अभिषेक ने आवाज उठाई। तो ये चीज भी नहीं थी। तो ये कहीं से विनर की क्वालिटी नहीं होती कि आप चुपचाप आंख बंद कर लो, ये विनर की क्वालिटी नहीं होती। सिद्धार्थ शुक्ला का नाम आज की डेट में इसलिए इतना ज्यादा ऊपर है और सबसे बड़ा विनर है क्योंकि उसने हमेशा गलत के लिए आवाज उठाई। फर्क नहीं पड़ता कंटेस्टेंट है सामने, मेकर से सामने, या होस्ट सलमान खान है, उन्होंने अपनी बात रखी और इस चीज को होस्ट ने खुद भी अप्रिशिएट किया और इसलिए वो इतने बड़े विनर बने, जिसका एग्जाम्पल आज के डेट में हर कोई लेता है, सिद्धार्थ शुक्ला। तो वो होता है बंदा, वो होता है विनर। तो अगर अभिषेक भी अपने लिए आवाज उठाता है, वो बोलता है, तो उसको गलत कैसे बोलते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडस्ट्री के बाहर का है और आप उसको डाउन करना चाह रहे हो? हाँ, या मनीषा इंडस्ट्री के बाहर की है या वो बिहार से बिलोंग करती है, सिर्फ इसलिए आप उसको नीचा दिखाते हो? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए, मनीषा के तो पीछे ही पड़ गए। मतलब उसने पाप कर दिया कि वो किसी छोटी सी जगह से आई है और इतना नाम कमा रही है, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। पूजा भट्ट को तो पूरे घर में डाइजेस्ट नहीं हुआ, बेबिका को पूरे घर में जेलसी रही उससे पूरे सीजन में। होस्ट उसको एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते के बाद से उसके पीछे ही पड़ गए, मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। एक छोटा सा इंसिडेंट बता दो, जब एल्विश की मॉम का वीडियो कॉल आया था और एल्विश रो रहे थे, मनीषा उठ के सिर्फ गई थी कंसोल करने के लिए उसे, तो आप उस पर चिल्ला दिए, मनीषा अपने सीट पे जाके बैठो, इरिटेट मत करो। अरे, और जब उसी जगह पे बाकी के लोग उसको कंसोल कर रहे हैं, तो आपने तो नहीं बोला कि जाओ बैठ जाओ, इरिटेट मत करो। साफ दिखता है कि आप मनीषा के पीछे पड़े थे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बात जो है ना, अगर सोची जाए ना, तो समझ में आता है कि कौन डिजर्विंग था। तो ये बहस ना हो तो बेहतर है कि कौन डिजर्विंग था, कौन नहीं था। आप टास्क की बात कर लो, आप अभिषेक के टास्क देख लो, हर जगह बंदे ने परफॉर्म किया। मनीषा के टास्क देख लो, हर जगह बंदे ने परफॉर्म किया है। कैसे डिजर्विंग नहीं है? किस जगह पे उसका मतलब होता नहीं है कि प्रेजेंस नहीं फील हुआ आपको? आप बात करते हो कि सिर्फ ओपिनियन मैटर नहीं करता, इंपैक्ट मैटर करता है। तो अरे, इंपैक्ट तो फर्स्ट डे से मनीषा और अभिषेक का रहा है। फर्स्ट डे से मनीषा और अभिषेक का इंपैक्ट भी रहा है और ओपिनियन भी रहा है। तो डिजर्विंग भी ज्यादा वही करते हैं। आपने जिताया, चलो अच्छी बात है, लेकिन इस चीज का ढिंढोरा मत पीटो कि बाकी के लोग बुरे थे या बाकी के लोग डिजर्विंग नहीं थे। बाकी के लोग कहीं ज्यादा डिजर्विंग थे आपसे। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उस चीज को मतलब दिल से मनाओ कि हाँ चलो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन नहीं, यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है। यहाँ उल्टा चल रहा है कि भाई मैं ही था सिर्फ और दूसरे तो कुछ थे ही नहीं, या हमारा ही था विनर, बाकी तो कुछ थे ही नहीं। अगर इस डिस्कशन पे जाओगे ना, तो दोनों कहीं ज्यादा डिजर्विंग थे आपसे, कहीं ज्यादा डिजर्विंग थे। तो ये मेकर्स जाने, बिग बॉस वाले जाने, एंडेमॉल जाने, या जो भी जाने उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, और जो कि कहीं से समझ में नहीं आया, समझ के परे है। ये जो विनर की क्वालिटी होती है ना, वो अभिषेक और मनीषा में बिल्कुल था, 100% था। मतलब कहीं पे वो पीछे नहीं थे। लेकिन एक ने पूजा भट्ट, नहीं इनफैक्ट दोनों ने पूजा भट्ट के गुड बुक्स में नहीं रहे दोनों, ये उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उसके बाद उनके गुड बुक्स में नहीं रहने की वजह से वो मेकर्स और सलमान खान के गुड बुक्स में नहीं रहे। और मतलब ये कौन सा शो है भाई जहां एक टॉपिक को आपने पकड़ लिया, वाइल्ड कार्ड, और एंड तक उस टॉपिक को पकड़ के रखा। अरे आपको वाइल्ड कार्ड को जिताना, जिताओ, तो अभिषेक को क्यों नीचा दिखा रहे हो? क्या बोला था वाइल्ड कार्ड नहीं जीते, क्या बोला था वाइल्ड कार्ड नहीं जीते, क्या बोला था वाइल्ड कार्ड नहीं जीते। अरे अबे हो गया भाई, समझ गया, बंदा भी समझ गया अगला। उसको तो सेकंड वीक में ही समझ गया था, सेकंड लास्ट वीक में ही समझ में आ गया था कि उसको नहीं जिताओगे अब आप। तो लेकिन उसके नाम पे बिल फाड़ते जाओगे, बिल फाड़ते जाओगे। सिर्फ तुमको ये दिखाना है कि तुम बिग बॉस OTT 2 मतलब सॉरी बिग बॉस के फॉर्मेट में वाइल्ड कार्ड भी जीतते हैं।
सिर्फ एंडेमॉल को, बिग बॉस को ये प्रूफ करना था, इसलिए उन्होंने अभिषेक और मनीषा की बलि चढ़ा दी, सिर्फ अपनी इमेज क्लियर करने के लिए, ताकि कल को बोल सके कि यार हम तो वाइल्ड कार्ड को भी जिताते हैं अगर डिजर्विंग हो तो। अरे इससे पहले कहीं डिजर्विंग वाइल्ड कार्ड आया, जिताया क्या? इतनी हिम्मत है तो राखी सावंत को जिता देते रूबीना वाले उसमें, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट राखी सावंत ने दिया था। लेकिन तब तो नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि राखी सावंत को आप सिर्फ एंटरटेनर समझते हो, राखी सावंत की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, उसको जिता के क्या फायदा होगा आपका? गौहर खान वाले में एजाज खान ने सारा कंटेंट दिया, सारा टीआरपी दिया, आपने विनर बना दिया गौहर खान को। क्यों? टॉप 2 में एजाज को लेकर गए लेकिन विनर नहीं बनाया, क्यों? जिता देते, सबसे ज्यादा डिजर्विंग था, सारा कंटेंट दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज जो है वैसी नहीं है, वो विनर बनेगा तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कैसे? जिसका अपना दिया है उसने अपना 100%, उसको जिताओ ना फिर। वहां तो आप नहीं जिताते, वहां आपका दिमाग बराबर चलता है ना? तो इस तरह का जो गेम है, ये तो भाई आप अपने आप में अलग गेम खेल रहे हो यार, ये आपका खुद का ही गेम चल रहा है कुछ, और बलि चढ़ाते हो कंटेस्टेंट में, जो डिजर्विंग है उसकी बलि चढ़ा दो। और ये तो क्लियर हो गया है, अगर आप नोटिस करो बिग बॉस का जो आज तक का इतिहास रहा है, पहले बहुएं जीतती थी कंफर्म, जो भी किसी भी सीजन को उठा लो, किसी भी सीजन को उठा लो, श्वेता तिवारी विनर बहू, जूही परमार विनर बहू, उर्वशी ढोलकिया विनर बहू। तो ये आपका फॉर्मेट था। लेकिन उसके बाद आपने सोचा कि नहीं यार ये तो नजर में आ गया, तो आपने कहा कलर्स की फेस को पकड़ लेते हैं, कलर्स के विनर कलर्स के फेस को जिताएंगे, कलर्स के फेस को जिताएंगे। फिर आपका वही चलने लगा, रूबीना जीत गई, तेजस्वी जीत गई, तो आपका कलर्स का ही अलग चलने लगा। अब आपको लगा कि यार ये तो पकड़ लिया इसने, ये तो फॉर्मेट क्लियर हो गया। तो अब आपने पकड़ लिया कि जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, जो यूट्यूब और इंस्टा पे सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, उसको हम जिता देंगे। फर्क नहीं पड़ता सामने वाला डिजर्विंग है या नहीं, या साथ में जो खेल रहे हैं वो डिजर्विंग है या नहीं। तो आपने भाई अपना उस हिसाब से खेला जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे, क्योंकि आपको अपने शो को बाहर फैलाना था, लोगों तक, ज्यादा तक लोगों को पहुंचाना था, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में आपने डिजर्विंग की बलि चढ़ा दी, इस चक्कर में आपने कंप्लीटली दोनों जो डिजर्विंग थे उनकी बलि चढ़ा दी। तो इस तरह तो भाई कल को कोई भी आ जाएगा वो जीत जाएगा। लास्ट सीजन भी आपने यही किया था, सिर्फ MC स्टैन को उसकी फैन फॉलोइंग के बेसिस पे जिता दिया। किया क्या था उसने शो में? आपको 10 बार जाके शो देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि आप कितने बायस्ड हो यार। अर्चना, प्रियंका, शिव, इनको छोड़ के आपने MC स्टैन को विनर बना दिया, जो कि शो के आखिरी तक ये बोल रहा था मेरे को शो में रहना ही नहीं है। जो शो में रहना नहीं चाहता, जो डिजर्व नहीं करता शो को, उसको आप विनर बना देते हो। जो शो में रहना चाहता है, शो के लिए सब कुछ कर रहा है, उसको आप बोलते हो कि आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर ईगो है, आप जितना डिजर्व नहीं करते। ये कौन सा भाई, कौन से तराजू पे तोलते हो ये? हाँ, किस तराजू पे तोलते हो ये? भाई शर्म आनी चाहिए यार, मतलब लिमिट ही क्रॉस कर गए हो। फिर अगली बार ले आना किसी जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, हम तो आंख बंद करके बोल देंगे कि भाई वही विनर है, क्योंकि आपके लिए तो वही विनर हो गया, क्योंकि आपके शो की टीआरपी बढ़ेगी, आपके शो की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, है ना? ये कोई अनोखा नहीं किया था आपने। जब एल्विश आए थे तभी हम समझ गए थे कि एल्विश ही विनर बनेगा, क्योंकि कोई पागल नहीं है कि हाफ मिड में आएगा एल्विश, वो भी जिसके अगर अच्छा फैन बेस है, वो हाफ में क्यों आएगा जब तक उसको ये पता नहीं होगा कि वो जीतने वाला है। हम बेवकूफ हैं क्या? हमें समझ में नहीं आता क्या? सारी पब्लिक को सब समझ में आता है, लेकिन आप, चूंकि आपका शो है तो आप अपनी मर्जी से, तो ये मत बोलो कि इस बार जनता ही है बॉस, जनता है घंटा। बता दूं आपको, आपके लिए जनता है घंटा, बॉस तो आप खुद ही हो। एंडेमॉल है, बिग बॉस है, सलमान खान है, ये है बॉस। जनता कुछ नहीं है, तो जनता के नाम पे बिल मत फाड़ो। जनता का ओपिनियन, जनता का ये, जनता का घंटा, कुछ नहीं है जनता का, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा किया धरा है, तो अपने ऊपर बिल फाड़ो। बस यही कहना था भाई, दिल से निकला, बोल दिया। जिसको बुरा लगा सॉरी, जिसको अच्छा लगा थैंक यू। लेकिन मेरे लिए डिजर्विंग सिर्फ और सिर्फ मनीषा, देन अभिषेक एंड देन एल्विश। ये भी बता दूं, देन एल्विश। तो
पर्सनली मेरा एल्विश से कोई पंगा नहीं है, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर शो डिजर्विंग की बात करो तो सबसे पहले मनीषा, देन अभिषेक, देन एल्विश, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच।